हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए व्लॉग में। व्लॉगिंग की शुरुआत भी मेरी हो चुकी है आज दिन के 2 बजे से। और अभी मैंने खाना पीना खा लिया है, बच्चों को हमने सुला लिया है और अब मैं कूटूँगी जौ। चलो चलती हूँ मैं छत में। दोस्तों, ये होते हैं जौ। मम्मी बनेली मैं पी दो। मम्मी बस किधर पी दो। फेंकी क्या? ठीक है, दब रही कर लो। तो दोस्तों, ये है अगला दिन और अगले दिन से कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। कल तो मैं ब्लॉग पूरा बना नहीं पाई क्योंकि कल मुझे बेकार सा लग रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि बेकार क्यों लग रहा होगा इसे। तो बेकार मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने अपनी भैंस को बेच दिया है। तो अजीब सा लग रहा है मेरे को। और वैसे मेरा भैंस बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि होता है ना, जब कुछ भी चीज़ हो जब हमें उसकी आदत से हो जाती है तो फिर उसके बिना कितना अजीब लगता है। वैसे ही मुझे भी बड़ा गंदा लग रहा था कल, और आज तो उतना नहीं लग रहा है, बट कल तो मैं इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं जहाँ हमारी भैंस रहती है मैं वहाँ गई भी नहीं उसके बाद। और एक बार गई थी मैं तो मुझे इतना रोना आ रहा था उस टाइम। वैसे बेचना तो मुझे था ही, और क्योंकि अब स्कूल रखूँगी मैं बच्चे को तो फिर सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका स्कूल भी थोड़ा दूर ही है और सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा फिर। और इस वजह से तो मैंने नहीं दिया है उसे। तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती, घर का काम और बच्चे को स्कूल छोड़ना तो हो ही जाता। और मेन कारण था क्योंकि मैं जाऊंगी अब मायके। मुझे 1 साल होने वाला है जून में। जून लास्ट में गई थी मैं पिछले साल और अभी तक मैं मायके नहीं गई हूँ। ऐसे तो 2-3 बार मैं गई, जैसे सुबह जाना होता है और फिर शाम को भी क्या 10 बजे जाना था और 12-1 बजे तक घर को आना था। ऐसे ही जाती थी मैं 1-2 घंटे के लिए। और अगर भैंस नहीं होती तो तब तो जाना ही था, बट भैंस की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। और मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी बीच में, तो उस टाइम भी मैं नहीं जा पाई मायके। और इतना ज़्यादा मन हो रहा था उस टाइम मायके जाने का, बोलना भी था तो किसको ही बोलना था। और होता है ना, वैसे तो इतना मन तो जब बच्चे हो गए हैं तो इतना मन तो नहीं होता है मायके जाने का। पर जब मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और मम्मी फिर घर आ गई थी, उस टाइम तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था मायके जाने का, हाँ कि मैं भी मायके जाऊं, पर नहीं जा पाई मैं। तो अब जाऊंगी मैं जून में, और फिर उसके बाद तो पता नहीं कब तक ही जाना होगा क्योंकि फिर मैं बच्चे को स्कूल रख दूँगी। उसके बाद तो पता नहीं कभी जाऊंगी। तो मेन कारण मेरा यही था। और
अगर मायके जाने का ना होता तो मैं कभी क्या, तब तो मैंने नहीं देना थी भैंस को। अगर 1-2 दिन कोई देखने वाला भी हो जाता भैंस को कि चलो हम देख लेंगे, पर ऐसा कोई है नहीं, तो क्या ही कर सकते, मजबूरी में मेरे को बेचना ही पड़ा। तो देखते हैं कब तक जाऊंगी अब मैं मायके। दोस्तों, जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मायके तो मैं गई, पर ऐसे ही गई होगी 11 बजे 10 बजे के लगभग, और 1 या 2 बजे तक मैं ऊपर को आ गई थी। और जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से होता है ना कि 1-2 दिन के लिए चलो मम्मी के लिए हेल्प हो जाएगी, दादी के लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मम्मी तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी काम, तो दादी ही कर रही थी सब काम। और क्या करें, है ना। तो फाइनली अब जाऊंगी मैं मायके। तो से मुझे भैंस को बेचना पड़ा, और हर किसी का मन होता है ना मायके जाने का, तो ऐसे ही मेरा भी था। और चल अगर दूर है हम, या फिर हमारे कुछ मजबूरी है, तो तब तो नहीं भी जाएं तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर इतने नज़दीक होने के बाद भी नहीं जा पाती हूँ मैं। और अब तो चलो बच्चे हैं तो इतना नहीं जाना होता है, पर जब बच्चे भी नहीं थे मेरे में तब तक भी बहुत कम जाते थे मायके। तो अब जाऊंगी मैं, देखते हैं कब तक जाऊंगी। और मैंने हस्बैंड जी को बोला है पहले कि अगर मैं मायके जाऊंगी, इस वजह से मैं भैंस बेच रही हूँ, अगर मायके नहीं भेजोगे मेरे को तो तब नहीं बेचूंगी मैं। पर अब जब मैंने भैंस को बेच ही दिया है तो मायके तो मैं अब ज़रूर जाऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।